Hello students, welcome. Today we are going to study the second chapter, How the Dog Found Himself a New Master, from CBSE textbook Honey Shakal for class 6th. How the dog found himself a new master. How means कैसे. The dog found. Found जो है find verb की past tense form है, जिसका मतलब है पाया या खोजा या ढूंढ निकाला. ठीक. हिमसेल्फ माने स्वयं के लिए. हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक. अ न्यू मीन्स एक नया. अ मास्टर मीन्स स्वामी या मालिक. तो इस प्रकार से इस कहानी का जो टाइटल है वो है कि एक कुत्ते ने स्वयं के लिए किस प्रकार एक नया मालिक खोजा. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप जो मेन स्टोरी है उसको पढ़ें, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may know, यहाँ पर ये जो may है ये मॉडल वर्ब है और यहाँ पर जो है ये पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए यूज हुई है. ठीक. You may know, संभवतः आप जानते होंगे. That the dog and the wolf, कि डॉग और वोल्फ क्या है? आर क्लोजली रिलेटेड, निकट संबंधी हैं. शायद आप जानते होंगे कि डॉग और वोल्फ जो है क्या है? निकट संबंधी है. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. You may also know, आप ये भी संभवतः जानते होंगे. Something माने कुछ, संभवतः आप कुछ जानते होंगे. About माने बारे में. How over the centuries, किस प्रकार से शताब्दियों में human beings have domesticated. Domesticated means घरेलू बनाया, and tamed means पालतू बनाया wild animals, यानी कि जंगली जानवर. संभवतः आप इसके बारे में भी कुछ जानते होंगे कि किस प्रकार से शताब्दियों में मनुष्य ने जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर, उनको जो है घरेलू या पालतू बनाया. Here is a story about how the dog became a tame animal. और यहाँ पर एक कहानी है कि किस प्रकार से एक डॉग जो है एक पालतू जानवर बना. ठीक. Now the main story. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. एक समय डॉग्स जो हैं अपने स्वयं के मालिक थे. And lived the way wolves do, और उसी प्रकार से रहते थे जिस प्रकार से wolves रहते हैं, यानी कि भेड़िया रहते हैं. In freedom, स्वतंत्र रूप से. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब, until means होता है जब तक नहीं. A dog was born, एक कुत्ता पैदा हुआ. Who was ill pleased, ill pleased means होता है not happy, यानी कि नाखुश था. With this way of life, इस प्रकार के जीवन से. ठीक. तो क्या एक समय कुत्ते भी जो है क्या थे? अपने स्वयं के मालिक थे और वोल्व्स की ही तरह स्वतंत्र रूप से रहते थे. और वे तब तक ऐसा करते थे जब तक कि एक कुत्ता जो कि इस प्रकार के जीवन से नाखुश था पैदा नहीं हुआ था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick and tired. Sick and tired means तंग आ गया था. Of wandering, wandering means होता है roaming aimlessly, निरुद्देश्य घूमने से जो तंग आ चुका था. About himself means स्वयं अकेला जो है निरुद्देश्य घूमने से परेशान हो गया था. Looking for food, looking for, look for एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है खोजना. Food and being frightened of those who were stronger than he, और अपने लिए स्वयं भोजन खोजना
और जो दूसरे जो जानवर थे जो कि उससे क्या थे, स्ट्रोंगर थे, मजबूत थे, शक्तिशाली थे, उनसे डरना, इन सब बातों से वो क्या हो गया था, तंग हो चुका था। ठीक, स्ट्रोंगर शब्द है जो, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो अपनी तुलना जो है उन जानवरों से कर रहा है जो उससे ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, तो उनसे वो क्या करता था, डरता था। ठीक, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. ठीक, he thought it over, उसने इसके बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया कि द दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज, अच्छी बात यह होगी, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी करने के लिए कि वो क्या कर दे, टू बिकम द सर्वेंट, कि वो सेवक बन जाए, किसका, ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि वो ऐसे एनिमल का या प्राणी का सेवक बन जाए, सर्वेंट बन जाए, जो क्या हो, पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, was stronger than anyone on earth means the strongest। ठीक है, यहां पर भी ये जो है स्ट्रॉन्गर जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है, और लेकिन इसका प्रयोग जो है सुपरलेटिव जैसा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे देन एनीवन मींस जो अन्य सबसे तुलना की गई है उनसे वो क्या हो, अधिक शक्तिशाली हो, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक औरों से अधिक शक्तिशाली हो। ठीक, तो यहां पर देखेंगे हम द बेस्ट क्या है, जो गुड है, एडजेक्टिव है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, तो गुड, बेटर एंड बेस्ट, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। सेट आउट भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक, एंड ही सेट आउट मींस स्टार्टेड, और उसने शुरू किया टू फाइंड सच अ मास्टर, ऐसा मालिक खोजना उसने शुरू किया। तो उसने इस बारे में सोचा कि, और उसने ये निश्चय किया कि उसके लिए सबसे बेहतरीन बात करने के लिए ये होगी कि वो किसी जो धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, ऐसे जानवर का, ऐसे प्राणी का क्या बन जाए, सेवक बन जाए, और उसने अपने लिए ऐसा स्वामी ढूंढना शुरू कर दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked, वो चलता रहा, and he met a kinsman means relative, रिश्तेदार या संबंधी, तो वो अपने एक संबंधी से मिला, अ बिग वॉल्फ, एक बड़े भेड़िया से, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग, वो उतना ही मजबूत था, शक्तिशाली था, एज वाज फायर्स, और उतना ही खूंखार था। फायर्स मींस भयानक या खूंखार। तो वो जो बड़ा वोल्फ था जिससे वो मिला, वो बहुत क्या था, स्ट्रॉन्ग भी था और खूंखार भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग आप कहां जा रहे हैं, द वोल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, उसने क्या कहा कि मैं खोज रहा हूं, लुकिंग फॉर माने सर्चिंग, समवन, मैं किसी ऐसे को खोज रहा हूं, टू टेक अप सर्विस विद मींस बिकम द सर्वेंट ऑफ, टेक अप सर्विस विद मींस बिकम द सर्वेंट ऑफ, कि मैं उसका सेवक बन जाऊं, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसका मैं सेवक बन जाऊं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, क्या आप मेरा स्वामी बनना चाहेंगे, वोल्फ। आई डोंट सी व्हाई नॉट, मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं।
द वोल्फ सेड, वोल्फ ने कहा, एंड दिस अग्रीड अपॉन, और इस पर उनकी सहमति हो गई। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ साथ चले गए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो घूमते रहे और घूमते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक, द वोल्फ भेड़िया ने लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नाक उठाई। स्निप्ड, स्निप्ड मीन्स होता है नाक से आवाज करते हुए सूंघना, और डार्टेड मीन्स होता है मूव्ड क्विकली सडनली, अचानक चला जाना, ठीक। क्विकली मैंने जल्दी से, ऑफ द पाथ, और अचानक जो है जल्दी से वो रास्ते से दूसरी तरफ चल दिया। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रेप्ट जो है क्रीप वर्ब की क्या है, पास्ट टेंस फॉर्म है, तो रेंग कर चलना, ठीक है। और वो जो है गहरे जंगल में झाड़ियों से के बीच में रेंग कर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। वर्ड्स कम ओवर यू मास्टर, कम ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू ओवर स्प्रेड, यानी कि छा जाना, और यहां पर है अफेक्टेड यू, कि किस चीज से आप इतने प्रभावित हुए, ठीक। उसने पूछा, स्वामी आपको क्या हुआ? ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आपको इतना किस चीज ने डरा दिया? कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? देयर्स अ बियर आउट देयर, अरे बाहर देखो वहां पर क्या है, एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यू क्या है, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन है। तो जब कभी जो है सेंटेंसेस में हमको एक साथ में दो या तीन जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना होता है, तो वहां पर हम जो है इस क्रम को ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को लिखना होता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखना होता है, ठीक। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. Seeing that, seeing यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, मतलब देख कर। That the bear, यह देखकर कि बियर was stronger than the wolf, कि बियर जो है वोल्फ से ज्यादा शक्तिशाली है। The dog decided to take up service with him, तो डॉग ने क्या किया, डिसाइड, कि वह उसकी सेवा करेगा, यानी कि उसका नौकर बन जाएगा, किसका, बियर का। And he left the wolf and asked the bear to be his master, और उसने जो है वोल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा कि क्या आप मेरे स्वामी बनोगे, मेरे मास्टर बनोगे। The bear agreed to this readily, readily and said, और जो है जो बियर था वो इस पे तत्काल, readily means तुरंत, सहमत हो गया, और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, कि आओ चलें, लेट अस गो मींस आओ चलें, एंड फाइंड और पाएं, अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, किसका, काउज के लिए। अ ग्रुप ऑफ काउ, काउज के लिए क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे, ठीक है, या कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। I'll kill a cow and then we can both eat our fill, कि मैं एक गाय मारूंगा और जो है तब हम दोनों जो है अपने पेट भर खाएंगे। eat और fill मीन्स होता है पेट भर, अपने पेट भर हम जो है फिर खाएंगे, ठीक। They walked on and soon saw a herd of cows, वे घूमते रहे और जल्दी ही उन्होंने काउस का एक ग्रुप देखा, एक झुंड देखा। But just as they were about to come up to it, और लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने वाले थे, they were stopped by a terrible noise, वो जो उनको जो है एक terrible noise ने, एक भयानक शोर ने रोक दिया।
The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जो गाय थी वे राम रही थी लाउडली जोर से एंड रनिंग इन अ पैनिक. पैनिक मीन्स भय, और भय से दौड़ रही थी इन ऑल डायरेक्शंस में, चारों दिशाओं में, चारों तरफ दौड़ रही थी डर के मारे. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. ठीक, तो यहाँ पे लुक्ड आउट ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है वॉच्ड. लुक आउट मीन्स वॉच, टू वॉच, और लुक्ड आउट मीन्स वॉच्ड. तो भालू जो है क्या कर रहा था, पेड़ के पीछे से देख रहा था. बिहाइंड अ ट्री मीन्स पेड़ के पीछे से क्या कर रहा था, वो देख रहा था. एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और तब वो भी जो है रैन हैस्टली मीन्स तुरंत वहां से क्या कर गया, जल्दीबाजी में वहां से भाग गया, जल्दी से वहां से भाग गया. डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में गहरे, यानी कि घने जंगल में वो चला गया, भाग गया. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहां क्यों आया हूंगा. सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा. इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. ये वही शेर है जो जंगल के इस हिस्से में शासन करता है. ये उसने कहा कुत्ते से. द लायन, हु इज ही, द लायन, शेर, हु इज ही, वो कौन है. डोंट यू नो, तुम नहीं जानते. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. ठीक, तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्ग की. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे अधिक ताकतवर, सबसे अधिक शक्तिशाली. बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर. ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर. तो क्या उसने बताया कि धरती पर ये सबसे ज्यादा, सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी है. वेल देन I'll say goodbye to you. ठीक, तब मैं आपको अलविदा कहूंगा. गुड बाय मीन्स अलविदा. बियर, भालू, I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं एक ऐसा स्वामी चाहता हूं, एक ऐसा मालिक चाहता हूं. Who is stronger than anyone on earth, जो कि पृथ्वी पर किसी भी जानवर से अधिक शक्तिशाली हो. And off the dog went to ask the lion to be his master. और जो है वो डॉग बियर को छोड़कर शेर के पास चला गया ये पूछने के लिए कि क्या आप मेरे स्वामी बनेंगे. The lion agreed to it, और शेर इस पे सहमत हो गया. And the dog stayed with him and served him for a long. और जो वो डॉग था वो उसके साथ में, लायन के साथ में लंबे समय तक रुका रहा. एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसने उसकी सेवा की लंबे लंबे समय तक. लंबे समय तक जो है वो डॉग जो है शेर के साथ में रुका रहा और उसकी सेवा करता रहा. इट वॉज अ गुड लाइफ, ये एक बहुत अच्छा जीवन था. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था. For there was no stronger beast in the forest than the lion. क्योंकि जंगल में जो है कोई भी प्राणी शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं था, शक्तिशाली नहीं था. And no one dared touch the dog or offend him in any way. और कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर dared touch means to be brave enough to do something, यानी कि टच करने के लिए, उसको छूने तक का भी कोई साहस नहीं कर सकता था. और offend him anyway, और offend माने नुकसान पहुंचाना, और उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन
The two of them were walking side by side. Side by side means अगल बगल में. Along a path, एक रास्ते से. लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते से जा रहे थे. That ran amid bare cliffs. Amid means होता है among, means बीच से. Bare cliffs means होता है, bare means ऐसी cliffs माने चट्टान, ठीक. और bare means जिस चट्टान पे जो है कोई पेड़ पौधे ना हो, ठीक. तो वो ऐसी चट्टानों के बीच से वो रास्ता होकर गुजरता था जिनमें कोई पेड़ पौधे नहीं थे. तो उस रास्ते से होकर वो एक दिन जा रहे थे. When all of a sudden, जब अचानक, the lion stopped, शेर रुक गया. He gave a great roar, वो जोर से दहाड़ा, and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और उसने जो है अपने पंजे से, paw means पंजा, जमीन पर, struck माने मारा, इतनी जोर से गुस्से से मारा उसने जमीन पर अपने पंजे से कि a hole formed there, कि वहां पर एक होल बन गया, एक गड्ढा बन गया. Then he began to back away very quietly, और उसके बाद जो है वो पीछे चुपचाप चलने लग गया. What is it? ये क्या है? Master, स्वामी, is anything wrong? क्या कुछ गलत है? क्या कोई बुरी बात है? Asked the dog. डॉग ने पूछा, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर. I smell a man coming this way. मैं स्मेल आ रही है किसी व्यक्ति के इधर आने की, किसी मानव के. The lion said, लायन ने कहा, we would better run for it or we will be in trouble. हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. ठीक है, ट्रबल माने मुसीबत या परेशानी. Oh well, then I will say goodbye to you. अरे तब तो ठीक है, मैं आपको गुड बाय कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ. शेर, I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए, मैं एक ऐसा स्वामी चाहता हूँ जो पृथ्वी पर किसी से भी या प्रत्येक से क्या हो, शक्तिशाली हो. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. And off the dog went, और जो है कुत्ता शेर को छोड़कर चला गया, to join the man, मैन को ज्वाइन करने के लिए. And he stayed with him, और वो उसके साथ रुका रहा. And served him, और उसकी सेवा करता रहा, faithfully, वफादारी से. This happened long long ago. ये हुआ, happened माने हुआ, long long ago, ये बहुत समय पहले हुआ. But to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन आज भी the dog is man's most loyal servant, डॉग जो है क्या है, मनुष्य का सबसे वफादार सर्वेंट है. एंड नोज नो अदर मास्टर, और दूसरे अन्य किसी स्वामी को नहीं जानता है. तो हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से जो है डॉग ने अपने लिए एक मास्टर को ढूंढा. किस प्रकार से जो है उसने पहले वोल्फ को अपना मास्टर बनाया, उसके बाद बियर को बनाया, उसके बाद लायन को बनाया, और सबसे लास्ट में मैन को बनाया. ठीक, और वो आज भी जो है मैन की क्या करता है, सेवा करता है, और उसका जो है क्या एक वफादार सर्वेंट है. ओके, थैंक यू. नाउ योर स्टोरी इज completed and I hope that you enjoyed it. Thank you very much.